नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है इन्वेस्ट राइट की एक नई वीडियो में। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सभी लोग कुशल मंगल होंगे और अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को अच्छे से चला रहे होंगे। और दोस्तों, किसी भी तरह कोई कन्फ्यूज़न आपको लगे, आप नए म्यूचुअल फंड्स में कुछ इन्वेस्ट करना चाह रहे हो, तो बिल्कुल आप लोग बेझिझक कमेंट मुझे कर सकते हैं। आपके टॉपिक पर भी वीडियो में ज़रूर बनाऊँगा। आज की वीडियो के लिए जो कमेंट मैंने पिक किया है वो शिवम करके एक आईडी से कमेंट मेरे पास आया। इनका कहना है कि इनको 3 लाख रुपए का लमसम करना है 25 साल के लिए और साथ ही साथ इनको एक 500 रुपये की एसआईपी करनी है 35 साल के लिए। तो कौन से प्लान्स में इनको, कौन से फंड्स में इनको निवेश करना चाहिए, ये इन्होंने पूछा है। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं सभी व्यूवर्स की तरफ से आपका स्वागत करता हूँ। चलिए बात करते हैं आपके टॉपिक पर। और दोस्तों, अगर आप लोग भी देखिए, आज की वीडियो में सीखेंगे कि एसआईपी को टाइमली स्टार्ट करना कितना ज़रूरी है। अगर आप एसआईपी को स्टार्ट करने में लेट हो जाते हैं तो वाकई आपको काफ़ी नुकसान देखने को मिल सकता है, लेकिन अगर आप टाइमली एसआईपी को शुरू करते हैं तो कितना ज़्यादा प्रॉफिट एसआईपी आपको बनाकर दे सकती है। तो चलिए ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, क्योंकि यहाँ एक चीज़ मैं आप सभी को समझाऊँगा बिल्कुल सिंपल भाषा में। पहले बात करते हैं एसआईपी की। लमसम की बात हम लोग बाद में करेंगे, एसआईपी की हम लोग बात कर लेते हैं। अब इन सर को जो एसआईपी स्टार्ट करनी है वो करनी है 500 रुपीज़ पर मंथ की। और ड्यूरेशन कितनी है? ड्यूरेशन बहुत ज़बरदस्त है। 35 साल तक एसआईपी को चलाना चाहते हैं। इसका मतलब इनकी जो एज है अभी वो काफ़ी कम है। बहुत अच्छी जगह, अच्छी स्टेज में ये एसआईपी को स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छी एज में स्टार्ट कर रहे हैं, तो उससे बेनिफिट इनको काफ़ी होगा। सिर्फ 500 रुपये महीने की एसआईपी काफ़ी बड़ा बेनिफिट फ्यूचर में बनाकर दे सकती है, क्योंकि ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा है। देखिए, एसआईपी में हमें पैसे हमारे कैसे बढ़ते हैं? कंपाउंडिंग की पावर से। और कंपाउंडिंग का मज़ा तभी आएगा जितना ज़्यादा टाइम आप इसमें पैसे को निवेश करेंगे। यहाँ ड्यूरेशन अच्छी है तो सिर्फ 500 रुपये की एसआईपी अच्छे रिटर्न्स बनाकर दे सकती है। अभी देखिए, 500 रुपये की एसआईपी करनी है तो अगर हमारे पास ड्यूरेशन अच्छी है तो हम स्मॉल कैप में निवेश यहाँ कर सकते हैं, स्मॉल कैप में। अब देखिए, लेकिन स्मॉल कैप के आप किसी भी फंड में निवेश नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि आपका जिसमें मन करेगा आप उसमें एसआईपी स्टार्ट कर लेंगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ 500 रुपये महीना की बात है। और काफ़ी सारे फंड्स हमें ऐसे देखने को मिलते हैं स्मॉल कैप में, जिस तरह से आप क्वांट को देख सकते हैं, वहाँ मिनिमम एसआईपी अमाउंट 1000 रुपये महीना है। तो 500 रुपये महीना के हिसाब से और लॉन्ग ड्यूरेशन के हिसाब से जो फंड मैं इनके लिए लेकर आया हूँ वो आ जाएगा निपॉन की तरफ से, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, यहाँ ये 500 रुपये महीना से एसआईपी को स्टार्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। काफ़ी बढ़िया ये फंड है। तो फंड के बारे में बात करेंगे, इसकी परफॉर्मेंस देखेंगे फंड की कैसी है, और 500 रुपये महीना की एसआईपी अगले 35 साल में कितने रिटर्न्स हमें बनाकर दे सकती है, इस पर भी चर्चा करेंगे। पहले फंड के बारे में बात कर लेते हैं, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। देखिए, सबसे पहले फंड साइज़ की बात करूं, काफ़ी बढ़िया देखने को मिलेगा। 45,749 करोड़ रुपए का फंड साइज़ हमें देखने को मिलेगा। साथ ही साथ अगर मैं एक्सपेंस रेशियो की बात करूं तो 0.79% का एक्सपेंस रेशियो आपको यहाँ देखने को मिल जाता है। अब बात करते हैं सीधा होल्डिंग्स की। देखिए, स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है। मिनिमम 65% पैसा स्मॉल कैप कंपनीज के स्टॉक्स में ही निवेश करेगा, यानी कि मिनिमम 65% हिस्सा उन कंपनियों के स्टॉक्स में जाएगा जिनकी अगर मैं वर्थ की बात करूं तो 5000 करोड़ से कम है। अगर रैंकिंग में देखूं तो 251 से लेकर 500 तक है। यहां तक क्लियर है आपको? चलिए अब होल्डिंग्स देखते हैं कि पैसे का डाइवर्सिफिकेशन किस तरह से किया गया है, ताकि और भी डिटेल में आपको ये चीज़ क्लियर हो जाए। क्योंकि देखिए, टॉपिक क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, वो भी बिल्कुल सिंपल भाषा में। चीज़ों को आप समझेंगे, कॉन्फिडेंस आएगा, तभी इन्वेस्ट करेंगे। अगर चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड होंगी तो बिल्कुल आप निवेश नहीं करेंगे, तो फिर रिटर्न्स तो कहाँ से बनाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, होल्डिंग्स देखते हैं। सीधा मार्केट कैप के हिसाब से होल्डिंग्स देखेंगे, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप में कितना कितना पैसा निवेश किया गया है। स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप, हर एक फंड में इसी तरह से डाइवर्सिफिकेशन हमें देखने को मिलता है। तो स्मॉल कैप में यहाँ जो पैसा लगाया गया है 68.38%। मैंने आपको बताया था कि मिनिमम 65 तो जाना ही है, इन्होंने 68.38% पैसा स्मॉल कैप में रखा हुआ है।
मिड कैप की बात करूं 14.51%। मिड कैप वो कंपनी आएंगी जो रैंकिंग वाइज मैं यहाँ लिख देता हूँ 101 से लेकर 250 तक आएंगी। और लार्ज कैप इंडिया की टॉप 100 कंपनीज होंगी। तो जो इंडिया की टॉप 100 कंपनीज है उसमें जो पैसा इन्वेस्ट किया गया है वो किया गया है 13.05%। लगभग 13% पैसा इंडिया की लार्ज कैप, इंडिया की टॉप 100 कंपनीज में आप ऐसे भी कह सकते हैं निवेश किया गया है। अब देखिए काफ़ी बढ़िया डाइवर्सिफिकेशन है, क्योंकि लार्ज कैप का भी एलोकेशन काफ़ी बढ़िया देखने को मिल रहा है। लार्ज कैप में जितना ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट होगा उतना ही यहाँ पर रिस्क को मिनिमाइज करने की कोशिश की जाएगी। और देखिए स्मॉल कैप में एलोकेशन काफ़ी बढ़िया है, तो रिटर्न्स भी आपको अच्छे देखने को मिलेंगे। और इसको बैलेंस करने के लिए मिड कैप में भी काफ़ी बढ़िया एलोकेशन यहाँ हमें देखने को मिल रहा है। तो इस तरह से पैसे का डाइवर्सिफिकेशन करने के बाद अब रिटर्न्स की बात करते हैं कि हमें रिटर्न्स इस फंड ने कितने बनाकर दिए हैं। देखिए रिटर्न्स की अगर मैं बात करूं, रिटर्न्स आप लास्ट के 5 ईयर्स के भी देख सकते हैं, 1 ईयर्स के भी देख सकते हैं, 3 ईयर्स के भी देख सकते हैं। लेकिन क्योंकि हम निवेश लॉन्ग टाइम के लिए कर रहे हैं, वैसे भी किसी फंड की परफॉर्मेंस जानने के लिए उसका लंबा ट्रैक रिकॉर्ड देखना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ जो मैं रिटर्न्स की बात करूँगा आपके सामने वो थोड़ा सा लॉन्ग टाइम की करूँगा, यानी कि लास्ट के कम से कम 10 साल के रिटर्न्स हमें ज़रूर देखने चाहिए कि पिछले 10 साल में इस फंड की क्या परफॉर्मेंस रही है। तो लास्ट के 10 ईयर्स के रिटर्न्स अगर आप देखें तो काफ़ी ज़बरदस्त देखने को मिलते हैं 26.87% के। 26.87% के जो रिटर्न्स हैं वो लास्ट के 10 ईयर्स में इस फंड ने जनरेट किए हैं। तो देखिए रिटर्न्स काफ़ी ज़बरदस्त हमें इस फंड ने जनरेट करके दिए हैं। अब अगर आप इस फंड में 500 रुपये महीना की SIP स्टार्ट करते हैं, यहाँ हम एग्जाम्पल के लिए रख लेते हैं, अगर आप 500 रुपीज़ पर मंथ की SIP शुरू कर रहे हैं, रिटर्न्स देखिए लास्ट के 10 ईयर्स में 26% से भी ज़्यादा के रिटर्न्स हमें देखने को मिले हैं। हो सकता है कि फ्यूचर में हमें 25-26 ही मिले, ऐसा भी हो सकता है कि ज़्यादा मिल जाए, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि हमें कम मिल जाए। तो यही मेन फंडा है कि हमें आने वाले टाइम में कितने रिटर्न्स मिलेंगे, क्योंकि देखिए म्यूचुअल फंड में आप पैसा निवेश कर रहे हैं, स्टॉक मार्केट में पैसा जा रहा है, इसलिए रिटर्न्स की गारंटी तो यहाँ नहीं है कि आपको इतना ही मिलेगा, लेकिन ये कम ज़्यादा हो सकते हैं। लास्ट के 10 ईयर्स में 26% के आसपास के रिटर्न्स भी बनाकर इस फंड ने दिए हैं। चलिए रिटर्न्स रखते हैं, अब बात करते हैं ड्यूरेशन की। देखिए ड्यूरेशन हमें मिली है काफ़ी बढ़िया 35 ईयर्स की। 35 ईयर्स की ड्यूरेशन है। आप इन 35 ईयर्स में कितना पैसा इन्वेस्ट कर देंगे और वैल्यू आपको क्या देखने को मिल सकती है केवल 500 रुपये महीना की SIP से। मेन चीज़ वो है, सीधा SIP कैलकुलेटर पर आते हैं, 500 रुपये महीना की SIP, 35 साल के लिए निवेश आप कर रहे हैं। अब बात करते हैं रिटर्न्स की। सबसे पहले कैलकुलेशन में आपको यही करके दिखाऊंगा जो रिटर्न्स हमें पास्ट में मिले हैं। 26 मिले हैं, अगर मैं 25 भी रख लेता हूँ 25%, तो जो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट है वो हो जाएगा 2,10,000 रुपये का। 2,10,000 रुपये का निवेश हो जाएगा। और रिटर्न्स जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर मैं यहाँ पर 25 रख लेता हूँ, जैसा कि 26 मिला है, हम मानकर चलते हैं कि हमें आगे भी उतना ही मिल जाएगा। अगर 25 मिल जाता है, जो वैल्यू है वो हो जाएगी 14 करोड़ रुपए की। जी हाँ, 14 करोड़ रुपए की वैल्यू बन सकती है सिर्फ 500 रुपये की SIP से। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि आज आपको बताऊंगा कि SIP को टाइमली स्टार्ट करना कितना ज़रूरी है, लेकिन हो सकता है कि हमें 25% के रिटर्न्स फ्यूचर में ना मिले, क्योंकि पैसा देखिए स्टॉक मार्केट में जा रहा है, स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव लगे रहते हैं, और वैसे भी स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है, वॉलेटाइल भी काफ़ी रहते हैं। अगर हमें 25 की जगह 20% मिल जाते हैं, इन्वेस्टमेंट तो हमारा इतना ही रहेगा, लेकिन फिर जो वैल्यू है वो 14 करोड़ नहीं रहेगी। वैल्यू कितनी रहेगी वो आपको बता देता हूँ। 5% मैंने सीधा घटा दिया है, तो जो वैल्यू है 3.15 करोड़ आपको तब भी देखने को मिल जाएगी। 3 करोड़ की वैल्यू भी दोस्तों कम नहीं है, क्योंकि निवेश आप सिर्फ 500 रुपये महीना का कर रहे हैं।
तो इसीलिए देखिए SIP को टाइमली स्टार्ट करना बहुत ज़रूरी है। वहीं अगर आप 500 रुपये की SIP को 20 साल 25 साल चलाएंगे तब आपको इतने रिटर्न्स नहीं मिलेंगे। यहाँ ड्यूरेशन अच्छी है, 35 साल की है, इसीलिए रिटर्न्स हमें काफ़ी बढ़िया देखने को मिल रहे हैं। और दोस्तों साथ ही साथ इनके कमेंट में एक चीज़ और थी, इनको लमसम भी करना था 3 लाख रुपए का। देखिए अगर मैं लमसम की बात करूं, यहाँ 3 लाख रुपए का लमसम ये करते हैं, स्मॉल कैप में इन्वेस्ट ये कर चुके हैं पैसे को। 3 लाख रुपए का अगर लमसम ये करते हैं और किसी लार्ज कैप फंड में इन्वेस्ट कर देते हैं या किसी लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी के फंड में भी कर सकते हैं, लॉन्ग टाइम के लिए 25 साल के लिए 3 लाख रुपए का लमसम ये करने जा रहे हैं, तो लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी का फंड मेरे हिसाब से बढ़िया रहेगा, क्योंकि वहाँ आपका पैसा मिनिमम 35 लार्ज में जाएगा और मिनिमम 35 आपका मिड कैप में जाएगा। यानी कि आपका मैक्सिमम पैसा इंडिया की टॉप 250 कंपनीज में निवेश किया जाएगा। वहाँ अगर आप पैसे को निवेश करते हैं, लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी ने औसत हमें 17 से 18% के रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। अगर आपको 16% भी मिल जाते हैं और जो ड्यूरेशन है आपकी वो 25 साल की है, तो जो 3 लाख रुपए की वैल्यू है वो बढ़कर हो जाएगी 1,22,00,000 रुपए। जी हाँ, तो इस तरह से आप अपनी प्लानिंग कर सकते हैं। अगर मैं फंड की बात करूं लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में, तो आप मेरा ही एसेट को देख सकते हैं और आप SBI लार्ज एंड मिड कैप को भी दे सकते हैं। दोनों ही फंड्स बढ़िया हैं, दोनों की परफॉर्मेंस काफ़ी ज़बरदस्त है। तो दोस्तों देखा आपने, सिर्फ 500 रुपये महीना की SIP से इतना पैसा आप बना सकते हैं अगर आप SIP को टाइमली स्टार्ट करते हैं, लंबी अवधि तक उसको चलाते हैं। और लमसम के लिए भी मैंने इनको फंड बताया है कि 3 लाख रुपए का लमसम है, 25 साल के लिए कर रहे हैं, तो बिल्कुल लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी को ये देख सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि टॉपिक आपको पूरी तरह से क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो आप मुझे दोबारा कमेंट कीजिएगा, रिप्लाई मैं आपको ज़रूर करूंगा। बाकी दोस्तों ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, केवल एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाई गई है, क्योंकि म्यूचुअल फंड बाजार जोखिमों के अधीन होता है। यहाँ जो भी निवेश आप करते हैं वो बाजार जोखिमों के अधीन है, इसलिए यहाँ रिटर्न्स की गारंटी नहीं है। इसलिए निवेश करने से पहले अपने रिस्क टॉलरेंस को आप ज़रूर देखें। बाकी दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं इसको भी सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।